क्या एसआईपी बेस्ट है या लमसम बेस्ट है? बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। दूसरी चीज, मैं कब तक म्यूचुअल फंड में खड़ा रहूं? तो मेरा आंसर एक सिंपल, इस पूरे वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल इलस्ट्रेशन से मैं समझाऊंगा कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं चाहिए करनी चाहिए। साथ साथ में मैं आपको एक क्लियरिटी देना चाहता हूं कि आप अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्या है, किस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर आपका अगर फंड काम नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकेगा। दिस वीडियो विल गिव यू द फुल क्लियरिटी। तो चलते हैं कि क्या रिटर्न्स और क्या होता है मार्केट्स के अंदर। तो एसआईपी निफ्टी 500 टीआरआई रिटर्न्स इज फ्लैट मार्केट। 2000 से 2004 ये 5 साल इंडेक्स का रिटर्न था खाली 1.68%, यानी सेंसेक्स से कोई रिटर्न ही नहीं डिलीवर किया। मगर उसी टाइम पे अगर आपने एसआईपी की होती, आपने हर महीने 10,000 रुपये डाले होते तो 4,80,000 आपके बन जाते, 8,74,000। आपकी एसआईपी का रिटर्न था 4 साल में 31%। जी हाँ फ्रेंड्स, सेंसेक्स ने रिटर्न नहीं दिया मगर आपकी एसआईपी ने कितना रिटर्न दिया? 31.36%। अगेन 2008 से 2014 75 मंथ्स का अगर हम ड्यूरेशन देते हैं, वहां पे मार्केट का रिटर्न क्या था? तो जीरो, कोई रिटर्न सेंसेक्स ने नहीं दिया। मगर सेम टाइम में अगर आपने एसआईपी की होती 10,000 की, 7,50,000 इन्वेस्ट किए होते, उसकी वैल्यू होती 10,37,000, आपका एसआईपी का रिटर्न कॉर्पस होता 10.33%। यानी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे बहुत सारे समय ऐसा है कि जहां पे 6-6 साल तक, 5-5 साल तक मार्केट नहीं बढ़ा। अगर एसआईपी करते रहते तो आपका ये रिटर्न बन जाता। दूसरा एक और एग्जांपल, 2015 से 2016 17 मंथ्स मार्केट का रिटर्न है खाली 3%। 1,70,000 की एसआईपी की होती, उसका रिटर्न होता 1,88,000, एसआईपी का रिटर्न बनता 14.93%। सेम ऐसा ही 2018 से 2019 के 16 मंथ्स के ड्यूरेशन में हुआ। मार्केट ने रिटर्न दिया खाली 2%। जिसने भी एसआईपी की है उसका रिटर्न कॉर्पस हुआ है 1,72,000, यानी रिटर्न बना है 11.32%। तो फ्रेंड्स, एसआईपी इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ वेल्थ देन अ म्यूचुअल फंड इन अ लॉन्ग टर्म जर्नी। मार्केट अगर 5-5 साल, 6-6 साल फ्लैट भी रहेगा मगर आप एसआईपी करते रहेंगे तो मार्केट से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकेगा। एक और नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साल आप और खड़े रहते तो क्या रिटर्न्स आपके बनते, जो अभी आप सोच रहे हैं कि मैं इस फंड को विड्रॉ कर लूं या स्विच कर लूं। तो फ्रेंड्स, एसआईपी निफ्टी 500 टीआरआई के अंदर ही, जिसमें 2000 की साल से लेकर 2004 तक 48 महीने तक जिन्होंने डाला उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला, मगर उन्हें एक साल और बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे डाला था 4,80,000, इंडेक्स का रिटर्न था 1.68। यहाँ पे उनकी एसआईपी बुक का रिटर्न था 31%, 8,74,000, 4,80,000 के सामने, यानी 4 लाख का ही प्रॉफिट दिख रहा था। मगर एक साल उन्होंने और ज़्यादा किया होता, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 6 लाख रुपए, मगर कॉर्पस की वैल्यू बनती है 12,32,000। दिस इज द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी 29% CAGR से जब उनका रिटर्न बढ़ रहा था, खाली एक साल खड़े रहते तो जो यहाँ पे 8,74,000 की कॉर्पस ले रहे थे उसी की जगह पे वो हो जाता 12,32,000। तो ये पावर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की एसआईपी का। सेम चीज 2008 से 2014 के बीच में इंडेक्स का रिटर्न था 0.88%। आप अगर खड़े खड़े एसआईपी कर रहे हैं और उसका आपका रिटर्न था 10,37,000, मगर एक साल आपने बढ़ा दिया 7,50,000 के ऊपर, एक साल और आपने ऐड किया 8,70,000, आपका यही कॉर्पस हो गया 15,33,000, यानी 15.42% का रिटर्न। सेम चीज 2015-16 से आपने स्टार्ट किया, इंडेक्स रिटर्न दिया 3.17, 1,88,000 का आपका कॉर्पस वैल्यू बना, 14% का रिटर्न। मगर एक साल आपने और ज्यादा एसआईपी की, 170 के अंदर 1,20,000 और ऐड किया, 2,90,000 आपकी कॉर्पस इन्वेस्टमेंट हुई। मगर जो आपका कॉर्पस यहाँ पे 1,88,000 था, एक साल के अंदर हो गया कितना? 3,67,000। आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बन गया CAGR 20%। सेम चीज 2018 से 19 के अंदर किसी ने अगर की है तो 2.14% रिटर्न है। 1,60,000 की एसआईपी, कॉर्पस बना 172। एक साल उसको और बढ़ाया, 2,80,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, मगर ये कॉर्पस सीधा हो गया डबल, आपका रिटर्न बन गया 21,61,000। यानी हिस्ट्री हमेशा कहती है, अगर आप अभी हिले हुए हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट रिटर्न नहीं बढ़ेगा, मगर आप एक साल और खड़े रहेंगे तो मे बी ऐसे रिटर्न्स आपके बन जाएंगे। तो बेसिकली मार्केट के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। आपके गोल के साथ आप अगर स्टक रहेंगे तो आपकी वेल्थ 100% बनेगी। ऐसा ही कुछ स्मॉल कैप फंड्स के लिए भी है।
स्मॉल कैप फंड्स 2008 से 2014 के अंदर 75 मंथ्स -3% रिटर्न। पैसा डाला है आपने 7,50,000 रुपये, मगर कॉर्पस की वैल्यू हुई है खाली 9,58,000। SIP का रिटर्न बना है 7.81, जहां पे मार्केट ने सेंसेक्स ने इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स ने माइनस रिटर्न दिया है, मगर आपके SIP ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। मगर उसी फंड के अंदर आप एक साल और पैसा डालते हैं, यानी 1,20,000 और, तो आपका ये 9 लाख का रिटर्न बन जाता है 16,98,000। अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है 18.19%। यानी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स रिटर्न्स नहीं देते, तो स्मॉल कैप फंड्स जब रिटर्न देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। एक ही साल के अंदर 9 लाख का कितना वैल्यू हो गया? 16,98,000। तो ये वेल्थ क्रिएशन होती है। मार्च 2015 से लेकर 2016 तक 17 महीने तक स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न था 60%, SIP का रिटर्न था 17%। मगर एक साल और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1,70,000 की जो वैल्यू थी, वहाँ पे आपने 1,20,000 और डाला होता तो 1,91,000 का बन गया कितना? 3,94,000। ऑलमोस्ट 27% रिटर्न्स। तो ये एक कंटिन्यूस फेज है जहाँ पे मार्केट ऐसा रिटर्न्स बनाती आ रही है। 2018-19 में भी सेम चीज, माइनस है इंडेक्स का रिटर्न 14%। स्मॉल कैप फंड ने 16 महीने तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 1,60,000 की SIP की होती है, उसका माइनस में रिटर्न होता है 3.16% SIP का। मगर एक साल और खड़े रहने के बाद, यानी 2,80,000 और डाल, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट के बाद ये 156 की वैल्यू सीधी हो गई 3,61,000 और SIP का रिटर्न बन गया 23%। तो फ्रेंड्स, एक साल, मतलब आपने ये 1.5 साल तो मेहनत कर ली, मगर एक साल और ज़्यादा मेहनत की होती तो ये रिटर्न्स ये बन जाते। जो आपके माइनस थे वो बहुत बड़े प्लस में आ जाते। ऐसा ही कुछ अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 11 मंथ्स के लिए हुआ। इंडेक्स का रिटर्न था -3%, SIP का रिटर्न था खाली 1%। एक साल ज़्यादा खड़े रहने के कारण 2,30,000 का कॉर्पस बन गया 2,91,000। यानी जहाँ पे एक 10 दिख रहा है वहाँ पे सीधा हो गया 2,91,000 और 26% का आपको CAGR रिटर्न्स मिला। यानी जो एक साल के लिए रिटर्न्स दिख रहा था 1%, वही रिटर्न 2 साल में हो गया 26.62%। फ्रेंड्स, अभी भी हम उसी फेज में हैं। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2026 इंडेक्स का रिटर्न है -9%, SIP का रिटर्न है -6%। मगर आप क्या गैस कर सकते हैं कि आने वाले एक साल में अगर आपने SIP चालू रखी तो आपका रिटर्न क्या बन सकता है? यह क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं। आपको क्या लगता है कि आपका क्या रिटर्न्स बनेगा? हमें कमेंट में दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी क्लियरिटी के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज के लिए आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।